सालों से ये खबर आई है कि मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का निधन हो गया है। इस खबर का असर पूरे देश में पूरी तरह से इंटरनेट बंद होने तक हो गया है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। ऐसे में आज हम आपको दाऊद के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहे हैं जिसे शायद कोई जानता हो। मुंबई का रहने वाला दाऊद आखिर कैसे बन गया मोस्ट वांटेड डॉन, आइए देखें। साल 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम पैदा हुआ। माता पिता ने उसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर रखा। दाऊद के पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार हुआ करते थे। परिवार आम जिंदगी चाहता था, लेकिन दाऊद का ख्वाब कुछ और ही था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसमें लग्जरी लाइफ जीने की चाहत बढ़ गई। वो मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं माना। धीरे धीरे चोरी, डकैती और तस्करी करने लगा। जब पिता तक ये बात पहुंची तो उन्होंने दाऊद को घर से निकाल दिया। फिर दाऊद उस वक्त मुंबई के कुख्यात घर से निकाले जाने के बाद दाऊद बम्बई के कुख्यात गैंगस्टर करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया और यहाँ से वो हाजी मस्तान की गैंग में गया। 1980 के दशक में मुंबई में करीम लाला और हाजी मस्तान के गैंग की तूती बोला करती थी, लेकिन दाऊद इनसे भी 4 कदम आगे निकला। काफी कम समय में दाऊद ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया और बम्बई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। इसके बाद बम्बई के ही पठान गैंग ने दाऊद के भाई शबीर को मार दिया। भाई की मौत से बौखलाए दाऊद ने पठान गैंग के हर मेंबर को मारने का फरमान जारी कर दिया। रोज होने वाले कत्लेआम से पूरा बम्बई सहम उठा। इसी दौरान दाऊद दुबई भाग गया। दावा किया जाता है कि वहां पर दाऊद एक आलीशान बंगले में रहा करता था जिसका नाम व्हाइट हाउस था। यहाँ पर दाऊद क्राइम की दुनिया के बड़े बड़े नामों को बुलाता। दाऊद की उसकी गैंग बम्बई में लगातार एक्टिव थी। इसे छोटा राजन चलाता था। दाऊद मुंबई में टारगेट किलिंग कराता था। मीडिया ने दाऊद की गैंग को डी कंपनी नाम दे दिया। डी कंपनी सुपारी किलिंग, पैसे की उगाही, हथियार तस्करी और ड्रग तस्करी के अलावा आतंकी गतिविधियों में भी लिप्त थी। इतना ही नहीं, दाऊद के पास इतना पैसा हो गया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट करने लगा। वो दूसरों के नाम से फिल्मों में पैसा लगाने लगा। दाऊद का नाम 1993 के ब्लास्ट में भी दाऊद का नाम आया। इस ब्लास्ट में करीब 250 लोग मारे गए थे। इसके बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हुई और दाऊद का दखल खत्म करने के लिए एनकाउंटर ऑपरेशन शुरू किया। सैकड़ों एनकाउंटर करने के बाद मुंबई से दाऊद का प्रभाव हटा। 1993 की घटना के बाद भारत सरकार ने दाऊद को मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया। 2003 में भारत ने अमेरिका की मदद से दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। फोर्ब्स मैगजीन 2011 में दुनिया की मोस्ट वांटेड टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी हुई। इसमें दाऊद पहले नंबर पर था। यह भी दावा किया जाता है कि मुंबई में हुए 26/11 के हमलों में दाऊद का हाथ था। हालांकि बीते कई सालों से दाऊद के पाकिस्तान में होने की खबर है, लेकिन कई सालों तक उसकी एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है।